सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ऑल फोटोज, यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो ये वाला बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें पीएनजी इमेज लगाना है। इसके लिए इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो का पीएनजी ऐड करना है। तो आप इस तरह से ऐड कर ले और फोटो खींच के जूम करके इस तरह से अपने हिसाब से इसको सेट कर ले। सेट करने के बाद फिर से इधर ऐड फोटो पे आना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर वाला पीएनजी इमेज को लेना है। तो यहाँ से इस तरह से शेयर वाला पीएनजी इमेज को ऐड कर ले। ऐड करने के बाद शेयर को इस तरह से खींच के बड़ा करना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद अगर आप इसमें थंडर इफेक्ट देना चाहते हैं तो इधर स्लाइड करना है, ऐड फोटो के ऑप्शन पे आना है और आपको यहाँ से थंडर इफेक्ट वाला इमेज को ऐड करना है। तो इस तरह से ऐड करना है। अब इस फोटो को खींच कर बड़ा करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है और इसका जो ब्लैक पोर्शन है इसको हटाना है। इसके लिए इधर स्लाइड करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आप इस थंडर इफेक्ट को अपने हिसाब से कहीं भी से एडजस्ट कर ले। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर दे। अगर आपको कलर, शर्ट का कलर, पैंट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए इधर टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हुई HUE ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से शर्ट पैंट का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो जाने पर यहाँ पर देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट करने के बाद सेकंड में देख सकते हैं रीस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसका हार्डनेस को आपको फुल कर लेना है, साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके फोटो को जूम करना है और अपने शर्ट के ऊपर, पैंट के ऊपर इस तरह से स्क्रैच करना है, यानी कलर करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से कर रहा हूँ। आपको इसी तरह से बारीकी से आपको इसमें शर्ट के ऊपर कलर करना है। अब जितना इसमें टाइम देंगे उतना परफेक्ट आपका फ़ोटो यहाँ पर बन के तैयार होगा। जब तक मैं कलर कर रहा हूँ तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो घंटा है उसे दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कलर हो चुका है। अब यहाँ पे राइट का निशान देख सकते हैं, यहाँ पे से ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ पे राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब फिर से टूल्स पे आना है और एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका जो ब्राइटनेस है इसको कम कर देना है, क्योंकि मुझे शेडो देना है। कम करने के बाद यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इरेज पे क्लिक करके फिर से आपको इन्वर्ट कर देना है। सेकेंड पे फिर से आना है रीस्टोर में, इस बार हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को कम करना है। फोटो को जूम करना है, जहाँ भी आपको शेडो देना चाहते हैं वहाँ पे आपको शेडो दे देना है। तो इस तरह से उंगली से आप यहाँ पर शेडो दे लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर शेडो दे चुका हूँ। यहाँ से राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद इधर राइट के निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने हाथ में डंडा वगैरह तलवार सेट करें तो इसके लिए स्टिकर पे आपको आना है। स्टिकर पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे आपको तलवार लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे तलवार लगाने वाला हूँ। तलवार लिखने के बाद यहाँ पर तलवार बहुत सा है, यहाँ से आपको कोई भी एक तलवार सेलेक्ट करना है। तलवार सेलेक्ट करने के बाद तलवार को रोटेट करना है इस तरह से और अपने हाथ में सेट कर देना है, ताकि उसके बाद आप उसका ओपेसिटी थोड़ा कम करना है। तलवार को ओपेसिटी कम करके आपको इरेज करना है, यानी अपने हाथ के पास इरेज करना है। तो इसके लिए इरेज पे आना है, फोटो को जूम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं तलवार आपके उंगली के ऊपर यहाँ पर है। इस तरह से आप उंगली के पास इस तरह से इरेज कर देना है, ताकि लगे कि आप तलवार को सही में पकड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर राइट के निशान ओके करना है और इसका ओपेसिटी जो आपने कम किया था इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद अब इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दोबारा से ड्रॉ पे क्लिक करना है। इधर देख सकते हैं 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को सेव करना है। अब इसका लाइट इफेक्ट यूज लगाना है, लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जो आपने अभी पिक्सआर्ट में फोटो को सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको पॉप फिल्टर अप्लाई करना है, इससे क्या हो कि आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राइट के निशान है, यहाँ से ओके करना है और लाइट इफेक्ट एडिट करने के लिए यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट में ट्यून इमेज है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आगे पीछे करके एडजस्ट करना है। तो किस तरह से एडजस्ट होता है मैंने इसका वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख के सीख सकते हैं। उसको सेव करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करके फोटो को सेव करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर अगर अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, देख क्या रहे सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल या फिर फोटो एडिट ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय, गुड नाइट, जय हिंद।